रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्शन होता है जब भी किसी लाइट, किसी, आपको पता है कि 3 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। जब आपकी लाइट जो होता है किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से आपके पास होती है तो लाइट जो है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो जाती है, तो वहां पर किसी भी प्रकार का आपका डिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब आपका कोई लाइट जो है किसी ओपेक से, जब आप किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट पास करते हो तो लाइट जो होती है आपका रिफ्लेक्ट हो जाती है या फिर रिफ्रैक्ट होती है। जब ओपेक जो बड़ा होता है, ऑब्जेक्ट बड़ा होता है, तो लाइट जो है आपके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और अगर ओपेक जो है माइक्रो पार्टिकल्स है तो आपका लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि अपवर्तित हो जाती है। हम यहाँ पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन को, और रिफ्लेक्शन को ही कंसिडर करके रिफ्लेक्शन के दोनों रूल को अच्छे से समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप केयरफुली देखेगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले लाइक कर देना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको रेगुलर अपडेट है और रेगुलर वीडियोस को जो नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यू मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द डेफिनेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या होती है रिफ्लेक्शन की डेफिनेशंस? द बाउंसिंग बैक the bouncing back of the bouncing back of a ray of light, the bouncing back of ray of light by polished and shiny surface, polished shiny surface of mirror is called रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, ठीक है, यानी कि बाउंस बैक कर जाना। जब आपकी लाइट रे जो है ओपेक पर फॉल होती है तब वो बाउंस बैक हो जाती है उसी मीडियम में, जिस मीडियम से और जिस डायरेक्शन में वो आई है। सपोज करो मेरे पास क्या है, ये एक मिरर है और ये इसकी पॉलिश सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जब आप इस मिरर पर क्या करते हो, मान लो ये लाइट रे है, इंसिडेंट रे IR से डिनोट करते हैं। यहाँ पर लाइट की रे आई है, तो ये जो अगर ये पॉलिश सरफेस है तो इसको क्या करती है बेटा, रिफ्लेक्ट कर देगी, और ये जो लाइट रे जो है रिफ्लेक्टिंग रे हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग रे। इसको R स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ये आपके रिफ्लेक्टिंग रे, ये आपके इंसिडेंट रे है, और ये आपका क्या है बेटा, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। तो इस प्रकार से आपका रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और ड्यू टू रिफ्लेक्शन वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट, हम जो है किसी भी चीजों को देख सकते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन। सपोज करो आप किसी भी चीज को कैसे देखते हो, कैसे देखते हो? ये आपकी क्या है बेटा, ये आपकी क्या है, ये आपकी आई है। यहाँ पर क्या पड़ा है बेटा, एक लुमिनस और नॉन लुमिनस, जो हम मैं एक आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा इन सभी चीजों की। मान लीजिए आपके पास एक क्या है, एक बॉल है, क्रिकेट की बॉल। ये कब दिखती है आपको, इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है, क्या साइंस है? इसके पीछे का साइंस है बेटा रिफ्लेक्शन। ये आपका क्या बेटा, सन है। सन से आपकी क्या आ रही है बेटा, रेडिएशन लाइट की फॉर्म में आ रही है, सनलाइट की फॉर्म में आ रही है, और यहाँ से क्या आई बेटा, लाइट की एक रे आई है। क्या है बेटा, लाइट की रे आई है। आपका बॉल जो होता है वो एक ओपेक है, क्या बेटा, ओपेक है। जब यहाँ से जो सनलाइट आई है, जो लाइट रे आई है, वो इस ओपेक से टकराएगी, तो ये क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करेगा, और जैसे ये रिफ्लेक्ट करेगा आपकी आंखों पर आ जाएगा। ये रिफ्लेक्टिंग रे जो है आपकी आंखों पर आएगी, और आपकी जो रेटिना है वहां पर इसका क्या बनेगा बेटा, इमेज बनता है। आपके जो आंख का रेटिना है वहां पर आपका एक इमेज बनता है। तो इस प्रकार से हमें चीजें जो है वो दिखती है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ की। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इंसिडेंट एंगल एंड द रिफ्लेक्टेड एंगल आर ऑलवेज इक्वल। यानी कि आपका डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा आर। इसको देखें कैसे समझते हैं इसको, पहले हम इसका क्या लिखेंगे, पोस्टुलेट लिख देते हैं क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इंसिडेंट एंगल is always equal to the reflected angle, ठीक है। इट मीन्स
डेल्टा आई इजिकल टू डेल्टा आर। ये आपका क्या है, आई का मतलब इंसिडेंट एंगल और आर का मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल। देखो इसको प्रैक्टिकली कैसे समझते हैं। सपोज करो आपका ये क्या है बेटा, मिरर, मिरर है। ये आपका क्या बेटा, नॉर्मल रो, जो आपके मिरर के परपेंडिकुलर होती है उसको नॉर्मल रे बोलते हैं। ये आपका क्या बेटा, नॉर्मल, नॉर्मल रे, जो आपके इस मिरर के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। जो आपके मिरर पर जो आपकी रे आ रही है, लाइट की रे आ रही है या फॉल हो रही है, उसको हम बोलते हैं बेटा आई आर, इंसिडेंट रे। आई आर मतलब इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल रे के साथ कितना एंगल बना रही है उसको बोलते हैं बेटा आई, यानी कि इंसिडेंट एंगल। तो ये आपका जो हो जाएगा बेटा इंसिडेंट एंगल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। अब हमारा रूल क्या कहता है भाई, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंसिडेंट एंगल इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। अब ये इससे टकरा कर क्या हो जाएगी बेटा, ये लाइट रे वापस उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे और इस नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि आर। हमारे पोस्टुलेट में क्या बोला था कि इक्वल टू दी रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि आपका डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा आर। इसका मतलब क्या है सर, हमें समझ में नहीं है। सपोज करो आपके जो इंसिडेंट रे है वो आपके 30 डिग्री के एंगल पर क्या हुई, इस पर फॉल हुई, तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या है 30 डिग्री पर रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि 30 डिग्री पे अगर आपका एंगल आया इंसिडेंट, तो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा बेटा, 30 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लॉ एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ही सिंपल है और मैं आपके लिए उसको और भी इजी कर दूंगा अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो। देखिए क्या होता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या होता है बेटा, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड point of and normal at the point of incident all are line sampling। बहुत ही सिंपल एक इसका पोस्टुलेट है। देखो इसको कैसे समझते हैं हम लोग। ये आपका मिरर है, सपोज करो ये आपकी लाइट आई, हमने पहले ये नॉर्मल बना दिया और यहाँ पर पॉइंट ऑफ क्या है, इंसिडेंट। ये आपका ओ पॉइंट है, ये इसको क्या मान लो आप, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी कि जिस पॉइंट पर आपका क्या हो रहा है बेटा, ये आपकी लाइट की रे क्या हो रही, फॉल हो रही, ये आपकी लाइट की रे फॉल हो रही। जब लाइट की रे फॉल होगी तो उसी एंगल से क्या हो जाएगी बेटा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। ये आपका क्या बेटा आई है, ये आपका क्या बेटा आर है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड। ये लोग क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इंसिडेंट रे यानी कि आपके आई आर, और क्या है रिफ्लेक्टेड रे यानी कि आपके आर आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, एंड नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ऑल आर लाइन सेम प्लेन, यानी कि ये तीनों चीजें जो है सेम प्लेन में होगी। इसको कैसे समझते बेटा, देखते हैं। इसको हम एक ऐसे समझेंगे। सपोज करो ये आपका क्या है बेटा, ये मेरा क्या है बोर्ड है, ये मेरा बोर्ड मान लो इस प्लेन में है। और सपोज करो मेरे पास क्या है, ये अगर ये ग्रीन कलर का जो मेरे पास ये हाईलाइटर है, अगर ये में इंसिडेंट लाइट है तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी क्या होगी, इस ओर। ये देखो अगर ये ग्रीन कलर का मार्कर दिख रहा है आपको, या हाइलाइटर दिख रहा है, अगर ये इंसिडेंट रे है तो आपका ब्लू कलर का मार्कर क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। और मेरा ये व्हाइट कलर का मार्कर जो है ये इसका क्या हो गया बेटा, नॉर्मल होगी। तो ये तीनों चीजें एक सेम प्लेन में होगी। किस प्लेन में होगी बेटा, तीनों चीजें ये क्या होगी बेटा, सेम प्लेन में होगी। ये तीनों चीजें क्या होगी बेटा, सेम प्लेन में होगी। तो यही ये रूल क्या कहना चाहता है कि आपका इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों ही एक ही प्लेन में होगी। अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर ऐसे है तो आपका ये क्या हो जाएगा, अगर आपका क्या है बेटा, अगर आपका मिरर ऐसे है, ये मिरर क्या है बेटा ऐसे है, ये आपका मिरर ऐसे है, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे होगा। कैसे होगा बेटा, ऐसे परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ मिरर। आप समझे बात को। तो यही है आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आशा करता हूं आपको दोनों ही रोल अच्छे से समझ में आए हैं
और चैनल को आपने लाइक भी किया होगा, सब्सक्राइब